जो है पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है अगला लेक्चर। अभी तक में जो है हम लोग जो है पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और पढ़ रहे थे कि जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अध्ययन की सुविधा के लिए इसको जो दो भागों में बांटा गया है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और दूसरा क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को जो है बताने के क्रम में जो है तुम लोगों को अभी तक में हम बताए थे कि ये कंडक्टर क्या होता है, जिसमें हम बताए थे कि कंडक्टर जो होता है वो मेनली जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सॉरी मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ये सब जो है जाने थे जो है अगले जो है लेक्चर में कि जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होता है इसको कौन कौन सा जो है कारक जो है प्रभावित करता है। और अब जाकर के जो है आज हम लोगों को जो है इसका जो नेक्स्ट जो है पार्ट जो पढ़ना है वो है ओम का नियम। हालांकि जो है ओम का जो नियम है वो हम लोग जो फिजिक्स में भी जो है पढ़ते हैं और पढ़े भी होंगे, और फिर से जो है हम लोगों को जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो है व्यू से जो है अब हम लोगों को जानना है कि ये ओम का नियम जो है क्या होता है। तो देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम तो 1826 ईस्वी में, ठीक है, 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है, क्या बताया 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। तो 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने किसी मेटालिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा और इस विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न विभवांतर के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम लोग जो है ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम कहते हैं। याद है ना, क्या बताया कि 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने किसी कंडक्टर मेटालिक या फिर जो है क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में प्रवाहित विद्युत धारा और साथ ही साथ उस प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग जो है ओम का नियम कहते हैं। तो ये ओम का नियम कहता क्या है, तो ओम के नियम के अनुसार जब जो है कोई इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है, ठीक है, जब जो है कोई इलेक्ट्रोड किस में होता है, कोई जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है कोई दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और यह दो इलेक्ट्रोड जो है किसी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो है मौजूद है, ठीक है, ये है इलेक्ट्रोड और यह दो इलेक्ट्रोड जो है क्या है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। तो जब जो है इस इलेक्ट्रोड से होकर जो है विद्युत धारा को जो है प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है, जब इस इलेक्ट्रोड से होकर जो क्या किया जाता है विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो है क्या हो जाता है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इस विभवांतर और जो है इसमें प्रवाहित होने वाला जो है विद्युत धारा के संबंध में 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार कहा जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कि अगर जो है ताप क्या हो नियत हो, ताप में कोई भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो इस जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर यानी नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, नियत ताप पर या कह सकते हैं अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि विभवांतर भी जो होता है वह समानुपाती होता है किसके, आई के, यानी कि विद्युत धारा के। याद रहेगा, एक बार फिर से जो बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनोगे।
अचर ताप या नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। अब जैसे ये समानुपाती है तो समानुपाती को अगर हटाना है तो इसके बदले एक कांस्टेंट देना होगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग देते हैं R, और जहां पर ये R जो होता है उसे हम लोग जो है प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस भी कहते हैं। याद आएगा, जहां पर क्या है R एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध यानी कि जो है रेसिस्टेंस कहते हैं। याद आएगा। कोई दिक्कत है ओम का नियम समझने में? सब समझ में आ गया? क्या बता, एक बार फिर से सुन लो। तो बताए तुम लोगों को 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उस विद्युत धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे हम लोग जो है ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार अचर ताप या नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। या दूसरे शब्दों में बोलना चाहे तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब जो है दो इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद होता है और उस इलेक्ट्रोड से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो ऐसे में इस दोनों इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभवांतर जो होता है इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जान गए भी समानुपाती जो है क्या, I, और इस समानुपाती को हटाए तो इसके बदले जो है एक कांस्टेंट दिए जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जिसे है याद रहेगा ना। तो क्या क्या है यहाँ पर एक बार लिख देना चाहेंगे। वेयर भी हो गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या हो गया, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी, और R क्या हो गया, एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो यहाँ तक क्लियर है। अब जब बात हो रहा है रेसिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, तो थोड़ा प्रतिरोध को भी जो है विस्तार से हम लोग जान लेते हैं कि ये प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस किसी चालक का एक गुण होता है, किसी जो है मेटालिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का एक गुण है प्रतिरोध, जिसके द्वारा वह अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कि किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं, जिसका ऐसा मात्रक ओम होता है, जिसे हम लोग जो है इस प्रकार से जो है सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है। और किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह जो है कुछ बातों पर निर्भर करता है। जैसे प्रतिरोध जो होता है वह चालक का, वह जो है उस चालक तार के जो है लंबाई पर जो है निर्भर करता है। ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जो है किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का अर्थ हो गया कि लंबाई यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और जब जो है लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध उसका क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है। इसके अलावे जो है क्या होता है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, कोई चालक तार है, जैसे ये चालक तार है, इस चालक तार का ये क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या फिर जिसको हम लोग कहते हैं मोटाई, चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो है कह सकते हैं 1/a। ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लेते हैं। आ जाएगा ना।
तो हम लोग क्या जान गए कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है या किसी जो है कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस प्रतिरोध होता है वह उसके लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के जो है क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत है? अगर जो है हम फिर जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड चले तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या हो जाएगा, आर जो है वह समानुपाती हो जाएगा एल के और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ए के। कोई दिक्कत है? आए समझ में? तो ये है प्रतिरोध। और इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो जो है इसको और भी जो है क्लियर करते हैं। प्रतिरोध है, हाँ, तो जो है हम लोग जो है क्या जानेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि जो रेसिस्टेंस होता है वह समानुपाती होता है किसके, एल के, और जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ए के, यानी कि जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो अगर जो है इसी प्रकार से जो है हम देखें तो इस समानुपाती को हटाएंगे तो फिर से क्या करना होगा, एक कांस्टेंट देना होगा, और यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट हम लोग देते हैं आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, यहाँ पर इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट दिया क्या, रो, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर जो है रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। याद है ना? यहाँ पर जो ये क्या है, यहाँ पर इसके बदले इसको हटाने के बाद यहाँ पर जो कांस्टेंट दिए उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर जो है क्या, रेसिस्टिविटी। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि R बराबर जो है क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए, जहाँ क्या हो गया, वेयर रो यानी RHO रो, ये क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर जो है इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। कोई दिक्कत है? याद रहेगा? तो हम लोग क्या जान गए कि प्रतिरोध बराबर जो है क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए, जहाँ रो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर जो है क्या, रेसिस्टिविटी। अब अगर जो है इस रेसिस्टिविटी यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का यूनिट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो यूनिट निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि रो बराबर जो है क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाय एल, है ना। तो आर क्या है, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का अभी हम बताएं यूनिट क्या होता है, ओम। तो क्या हो जाएगा, ओम, और जो है एरिया का जो है मीटर स्क्वायर, और बाय क्या हो जाएगा, मीटर, लंबाई का जो है क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये मीटर ये स्क्वायर खत्म तो जो है क्या हो जाएगा, ओम मीटर। यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसी को जो है हम लोग जो है, हाँ ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोग जो है कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। कोई दिक्कत? हाँ, तो जो है इस प्रकार से जो है हम लोग जो है जान गए कि जो है ओम का नियम क्या है, और इसी के जो है यानी कि जो है अंतर्गत हम लोग ये भी जान गए कि जो है रेसिस्टेंस क्या है, और साथ ही साथ जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है क्या है। तो अब जो है इसी के जो है आगे जो है अब हम लोग जानते हैं कंडक्टेंस के बारे में। जैसा कि जो है तुम लोगों को पता भी होगा कि हम जब जो है पढ़ा रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, तो उसमें कंडक्टेंस का जो है बात हो रहा था। तो उस कंडक्टेंस के बारे में हम उतना जो है ज़्यादा क्लियर नहीं किए थे, हम बोले थे कि आगे जो इसको जो है विस्तार से जो हम लोग पढ़ेंगे। तो कंडक्टेंस होता क्या है, तो कंडक्टेंस कहने का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है चालकता, और कंडक्टेंस एक प्रकार का कह लें कि जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का, ठीक है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की सुगमता का एक माप होता है। यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा
किस सुगमता से चल रहा है, किस सरलता से चल रहा है, इसका माप जिसके द्वारा किया जाता है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। याद रहेगा ना, कंडक्टेंस यानी कि जो है चालकता, चालकता जिसे हम लोग जो है सूचित करते हैं सी के द्वारा। कोई दिक्कत है? क्या बताएं कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह की सुगमता की माप जिसके द्वारा की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी हम लोग जो है कह सकते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध, ठीक है, किसी चालक का अपना क्या होता है, प्रतिरोध होता है, तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। याद है ना, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को जो है हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। याद है ना। अब इसी का जो है अगर जो यूनिट निकालना होगा तो जो है हम जो है कैसे निकालेंगे, तो ऐसा यूनिट अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, तो 1/ओम है ना, ये ओम ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओम इनवर्स, है ना। तो कहने का अर्थ हो गया कि चालकता जिसे सी के द्वारा सूचित करते हैं, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। इसी को जो है हम लोग जो है कहते हैं महो या फिर जो है सीमेन। याद रहेगा ना। क्या बताएं, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की सुगमता की माप, सरलता की माप जिसके द्वारा की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस यानी चालकता कहते हैं, जिसका ऐसा मात्रक ओम इनवर्स या महो या फिर जो है क्या होता है, सीमेंस होता है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम लोग जो है कंडक्टेंस को भी जो है समझ गए। अब जो है इसी में एक चीज और हम लोगों को जो है जानना है, कंडक्टिविटी या फिर जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, तो इसी से रिलेटेड है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोले, कंडक्टेंस। और अगर विशिष्ट प्रतिरोध का हम लोग जो है व्युत्क्रम कर दें तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी या फिर जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो क्या बता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के व्युत्क्रम को जो है क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसे ग्रीक अक्षर जो है कप्पा के द्वारा जो है सूचित किया जाता है। ठीक है, कप्पा को इस प्रकार से लिखेंगे, इसके द्वारा जो है हम लोग जो है सूचित करते हैं किसको, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को। और ये क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के व्युत्क्रम को जो है क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रो के द्वारा, तो जो है कप्पा बराबर हो गया 1 बाय जो है क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसके द्वारा जो है हम लोग जो है सूचित करते हैं। याद है ना। अब इसको और भी तोड़ना चाहे तो जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बराबर जो है क्या हो जाएगा 1, और जो है रो बराबर जो है क्या होता है, हम बताए थे ना अभी, जो है आर बराबर जो है होता है रो इंटू एल बाय जो है क्या, ए। तो अगर रो बराबर निकालेंगे तो नहीं हो जाएगा आर इंटू जो है क्या, ए बाय एल होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू ए बाय जो है क्या, एल, यानी कि कप्पा इक्वल टू हो जाएगा एल बाय आर ए। ठीक है, और इसका अगर यूनिट अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा,
तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका यूनिट 1 एल का क्या होता है, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसको मीटर लिख दो। आर क्या है, रेसिस्टेंस का क्या, ओम, और जो है इसका जो है क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर खत्म, तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, और जो है क्या मीटर इनवर्स। ये अक्सर जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा भी जाता है कि जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का जो है यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से जो है हम लोग जान गए कंडक्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी।